हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ जी, वो टॉपिक है लॉगरिथम्स, जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बल्कि इसका यूज कई बार केमिस्ट्री और अदर फील्ड ऑफ स्टडीज में भी यूज होता है। हम आज लॉगरिथम्स की पढ़ाई करेंगे। पहले तो ये समझते हैं कि लॉगरिथम का बर्थ कहां से हुआ है। लॉगरिथम का बर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट से हुआ है। अब जैसे आप लोगों को यह पता है कि 2 raised to the power 2 that is equal to 4. We all know this. In the form of logarithm, it is written as logarithm of 4 to the base 2 is equal to 2. Similarly, अगर आपसे कहा जाए कि 2 क्यूब का वैल्यू क्या है, we'll say that it is 8. In the form of logarithm, it is written like logarithm of 8 to the base 2 is equal to 3. यानी कन्वर्सली अगर हम चलें, हम ये कहेंगे कि कभी भी logarithm of any number से फॉर एग्जांपल a to some base m is equal to b है, इसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि m raised to the power b is equal to a. चूंकि लॉगरिथम टोटली इसका जो प्रॉपर्टीज है ये एक्सपोनेंट से लिया गया है, इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी प्रॉपर्टीज हैं which are associated with logarithm, they are actually they have been taken from properties of exponents. अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a कब डिफाइंड है या कब मीनिंगफुल है। Logarithm of n to the base a is defined only when n should be a number greater than 0 and a should be greater than 0 and at the same point of time a must not be equal to 1. यानी इनमें से कोई भी कंडीशन यदि सेटिस्फाई नहीं होगा, ऐसे केस में लॉगरिथम विल नॉट बी डिफाइंड। ये पहला चीज है जो आप लोग को पता होना चाहिए। सेकंड थिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, कभी भी यदि दो नंबर का लॉगरिथम, फॉर एग्जांपल इफ लॉगरिथम ऑफ x टू सम बेस m और लॉगरिथम ऑफ सम नंबर से y टू द बेस m, यदि ये दोनों इक्वल है और दोनों लॉगरिथम का सेम बेस है, then it must imply that these two numbers must be equal. यानी log x is equal to log y, अगर दोनों का बेसिस सेम है या इक्वल है, then we claim that these two numbers must be equal. उसके अलावा लॉगरिथम कई तरह का होता है। मैथमेटिक्स में जो हम लॉगरिथम यूज करते हैं उसका बेस माना जाता है दैट इज e। और केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री में यूजुअली हम जो लॉगरिथम यूज करते हैं दैट इज कॉमन लॉगरिथम। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि लॉगरिथम जो है एक्चुअली ये दो तरह का होता है। एक नेचुरल लॉगरिथम है, नेचुरल लॉगरिथम को नाइपीरियन लॉगरिथम भी कहते हैं, और दूसरा है कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम में डिफरेंस ये है कि इन केस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम द बेस इज e, whereas if we talk about common logarithm the base is 10. ये ध्यान रहे कि इन दोनों टर्म्स के अलावा कोई और बेस भी हो सकता है। जिस भी केस में बेस e है, यानी यदि हम नेचुरल लॉगरिथम की बात करेंगे तो कई बार इसे ln(x) से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे मैथमेटिक्स में अगर बेस में अगर लॉगरिथम में कोई बेस नहीं गिवन है, देन इट इज एज्यूम्ड दैट द बेस इज e. हम आगे बढ़ते हैं। वी कंटिन्यू विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। हम प्रॉपर्टीज लेंगे और साथ साथ ये बताएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि इस प्रॉपर्टी का प्रूफ क्या है। पहला प्रॉपर्टी ये है लॉगरिथम का, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज 1। यानी किसी भी नंबर का लॉगरिथम में अगर बेस सेम होगा, हर केस में उसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा, प्रोवाइडेड लॉग इज डिफाइंड। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट लॉगरिथम ऑफ 4 टू द बेस 4, this is 1. Logarithm of e is taken as 1 in mathematics. Why? Because we assume that the base is e. And by this particular property, चूंकि किसी भी नंबर का लॉगरिथम और उसका बेस अगर सेम लेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है। Likewise, logarithm of 10 to the base 10 is also equal to 1.
नाउ वी अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है कि अगर हम किसी नंबर का लॉगरिथम लेते हैं तो और उसका बेस अगर सेम हो तो ऐसे केस में उसका वैल्यू 1 होता है। हम मान लेते हैं कि लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस m, दैट इज फॉर एग्जांपल x। हमने ये अज्यूम कर लिया कि इसका वैल्यू x के इक्वल है। अब बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम जो बेस प्रॉपर्टी था उसके हिसाब से m रेज टू द पावर x must be equal to m। Now we observe that these two terms have the same basis. So when the bases are same, we compare their powers and claim that x is equal to 1. इसका मतलब x का वैल्यू 1 हो गया और आपने x किसको लिया है? लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस m को, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि लॉगरिथम किसी भी नंबर का अगर सेम बेस लिया जाए तो ऐसे केस में उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी, second property of logarithm states logarithm of 1 to the base m is equal to 0। logarithm 1 का उसका वैल्यू 0 के इक्वल होता है। हम इसे प्रूव करते हैं। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसका वैल्यू x के इक्वल है। ऑब्वियसली बाय बेस प्रॉपर्टी यदि लॉगरिथम ऑफ 1 का वैल्यू x है और लॉगरिथम का बेस m है, इसका एक्चुअल मतलब हो गया कि बेस रेज टू द पावर रिजल्ट मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड दिस 1 कैन बी रिटन एज m रेज टू द पावर 0। तो अगर m रेज टू द पावर x इज इक्वल टू m रेज टू द पावर 0 मस्ट इंप्लाई कि x का वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए, और x का वैल्यू 0 का मतलब हो गया लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस m का वैल्यू 0 होना चाहिए, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस m का वैल्यू 0 के इक्वल होता है। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी है। हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का तीसरा प्रॉपर्टी ये बताता है कि लॉगरिथम ऑफ a इंटू b टू द बेस m इज इक्वलेंट टू लॉगरिथम ऑफ a प्लस लॉगरिथम ऑफ b, दोनों जगह बेस m आ जाएगा। हम इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से हम मान लेते हैं कि लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस m इज इक्वल टू x and we assume that logarithm of b to the base m is equal to y. By base property अगर logarithm of a to the base m अगर x के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया? m का पावर x must be equal to a and what else? इससे हम ये डिड्यूस करेंगे कि m का पावर y is equal to b। अब आप एक काम करें, a का वैल्यू ये है और b का वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई a एंड b। यदि हम a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, it should be will multiply their values। so by property of exponents basis same है, multiply कर रहे हैं, powers are added, so it should mean that a into b का value m raised to the power x plus y होता है। by property of logarithm इसको हम logarithmic form में कैसे लिख सकते हैं? अगर m raised to the power this number is equal to a into b, then by property of logarithm will say that इसका मतलब ये हो गया logarithm of a into b raised to the power m is equal to x plus y। और अब हम क्या करेंगे? logarithm of a into b to the base m is equivalent to x plus y, और x और y का वैल्यूज रेस्पेक्टिवली सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि था logarithm of a to the base m plus logarithm of b to the base m, and this completes the proof of the third property। हम चौथा प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं, जो कि एक्चुअली कॉन्सिक्वेंस है इसी प्रॉपर्टी का। बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कई बार बच्चे ये पूछते हैं व्हाई डू वी यूज लॉगरिथम। लॉगरिथम का यूज ये है कि लॉगरिथम को यूज करके, लॉगरिथम को जैसे कि हमने बताया इट बिहेव्स एज ए टूल। ये एक ऐसा टूल है जिसके हेल्प से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सिंपल बन जाता है। अब फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों होता है कि लॉगरिथम को यूज करके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है? Remember that logarithm basically uses two operations, they are addition and subtraction। और addition और subtraction ये जो दो ऑपरेशन है, these are simple as compared to your multiplication and division। तो लॉगरिथम बेसिकली क्या करता है? लॉगरिथम प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है और डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है।
और हमें पता है कि ये जो दो ऑपरेशंस है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये फंडामेंटल ऑपरेशन जो है ये कंपैरेटिवली सिंपल है एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो चूंकि लॉगरिथम प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है और डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में, इसीलिए करके लॉग को यूज करने से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, इसमें लॉगरिथम ने क्या किया, दो नंबर का प्रोडक्ट था, इसको एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। अब अगला चीज जो समझना है आप लोग को वो ये है कि क्या सिर्फ दो टर्म्स के लिए अप्लाई होता है? नो, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ टर्म्स। सिर्फ दो नंबर नहीं, यानी लॉगरिथम ऑफ a इंटू b इंटू c जो है दैट कैन बी रिटन एज log a प्लस log b प्लस log c, और हर लॉगरिथम का बेस सेम रहेगा। मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास लॉगरिथम ऑफ x रेज टू द पावर n हो गया, बेस से फॉर एग्जांपल है, दिस इन फैक्ट मींस हम इसे लिख सकते हैं log x इंटू x एंड सो ऑन टिल n टाइम्स, और बेस में हमारे पास n है। नाउ बाय दिस प्रॉपर्टी इसका रिपीटेड यूज करेंगे, नाउ दिस बिकम्स log ऑफ x प्लस log ऑफ x प्लस log ऑफ x and so on till n times. Now we see that everywhere with the log we have got the same base. Now log x plus log x added itself n times must give you n times logarithm of x to the base n. So this makes the fourth property. Fourth property आप लोग ये समझ लें कि logarithm of x raised to the power n to some base n is equivalent to this exponent comes before logarithm. So we have n log x to the base n. So this is the fourth property you have. हम पांचवा प्रॉपर्टी पे आते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी है log of a by b to some base n can be written as logarithm of a minus logarithm of b, both the places we have base n. We start the proof by taking the right hand side. हम ये मान लेते हैं कि logarithm of a to the base n is equal to x, और ये मान लेते हैं कि logarithm of b to the base n is equal to y. Then by property of logarithm हम ये कह सकते हैं it implies m raised to the power x is equal to a, and similarly यहां से कहेंगे m raised to the power y is equal to b. Now what we do is that हम a और b को डिवाइड करते हैं। a का वैल्यू ये है और b का ये वैल्यू है। So when we divide a by b, the result must be equal to m raised to the power x divided by m raised to the power y, जिसे हम सॉल्व करेंगे it comes out m raised to the power x minus y. It means a by b is equivalent to this. Now writing in the logarithmic form, इसे logarithmic form में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, logarithm of base m, और यहाँ पे a by b आ जाएगा, and this must be equal to x minus y. Now we replace x and y, x के जगह पर logarithm of a minus logarithm of b, दोनों जगह पर हमारा base m आ गया. So that completes the proof. यानी लॉगरिथम क्या करता है, प्रोडक्ट को एडिशन में और डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज द प्रूफ विद रिगार्ड टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये बताता है कि माइनस ऑफ लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस m कैन बी रिटन एज लॉगरिथम ऑफ 1 by x to the base n. What this actually means कि log के आगे अगर आपके पास नेगेटिव साइन है, ये साइन चेंज हो जाएगा यदि यहां पर जिस नंबर का आप लॉगरिथम ले रहे हैं यदि उसका रेसिप्रोकल आप ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल माइनस ऑफ log 4 और टू द बेस 3 है, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज लॉगरिथम ऑफ 1 by 4 टू द बेस 3। यानी लॉगरिथम के आगे अगर साइन चेंज करेंगे तो यहां पर जिस नंबर का आप लॉगरिथम ले रहे हैं उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। नाउ जस्ट लुक व्हाई दिस हैपेंस, क्यों ऐसा होता है। हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इज माइनस ऑफ लॉगरिथम x to the base n, which can also be written as
0 माइनस लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस m। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम 0 को रिप्लेस कर दें इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम 1 टू द बेस m माइनस लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस m। अब हमारे पास दोनों लॉगरिथम का सेम बेस है, देन अप्लाइंग द प्रीवियस प्रॉपर्टी log a माइनस log b इक्वल टू log a by b, उस प्रॉपर्टी से log 1 minus log x can be written as log 1 by x to the base m. So this becomes the required right hand side and it completes the proof for the sixth property. ये छठा प्रॉपर्टी था जो ये बताता है कि लॉगरिथम के आगे यदि माइनस का साइन है, इस साइन को चेंज करने के लिए या पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट करने के लिए यहां जो नंबर है जिसका लॉगरिथम हम ले रहे हैं उसका रेसिप्रोकल यहां पर आ जाएगा। So that completes the proof of the sixth property. अब हम सेवेंथ प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी ये बताता है, ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी ये बताता है कि लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b मल्टीप्लाइड बाय लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू 1। नाउ लेट अस सी व्हाई। हम स्टार्ट ऐसे करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b इज x और ये मान लेते हैं कि लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू y। अब आपको बेसिकली ये प्रूफ करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि x और y का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। बाय बेस प्रॉपर्टी अगर लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b x है, दैट मस्ट इंप्लाई b रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू a एंड सिमिलरली यहां पर हम कह सकते हैं a रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू b। अब हम क्या करेंगे, a का जो ये वैल्यू है इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अगर a का वैल्यू b रेज़ टू द पावर x है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ओवर हियर वी गेट व्हाट, b रेज़ टू द पावर x रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू b। दिस मस्ट फर्दर इंप्लाई b रेज़ टू द पावर xy इज इक्वल टू b रेज़ टू द पावर 1। चूंकि बेसिस दोनों का सेम है, हम पावर्स को कंपेयर करेंगे, इसका मतलब x into y मस्ट बी इक्वल टू 1 और x और y का मतलब हो गया कि इसका और इसका प्रोडक्ट, बिकॉज वी हैड अज्यूम्ड दैट दिस इज x and this is y, so this actually implies कि logarithm of a to the base b multiplied by logarithm of b to the base a is equal to 1। इसी प्रॉपर्टी का एक कॉन्सिक्वेंस है, इसी प्रॉपर्टी के वर्च्यू से हम ये कह सकते हैं कि लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 बाय लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a। मतलब अगर लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस 3 है, this can be written as 1 by logarithm of 3 to the base 8। ये ध्यान रखें, this is a consequence of this particular property। हमने एक्चुअली ये प्रूफ किया कि logarithm of a to the base b multiplied by logarithm of b to the base a 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। So this property can be also understood and be written like this। So this completes the proof of the seventh part। अब हम आते हैं आठवां प्रॉपर्टी लॉगरिथम का, दैट इज येट अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या है, पहले हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं। आठवां प्रॉपर्टी ये है a रेज़ टू द पावर लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर k। ऑब्वियसली ये जो नंबर है दैट मस्ट बी अ नंबर ग्रेटर देन 0, only then this will be defined। तो यदि a raised to the power logarithm of k to the base a, इसका वैल्यू k के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होता है जब यहां पे और यहां पे ये दोनों टर्म्स सेम हो। फॉर एग्जांपल वी विल राइट लाइक 2 raised to the power logarithm of 5 to the base 2, this becomes equal to 5। Why this property? Why? Because you have the same quantities here and here as well। यानी यहां पे जो टर्म है और यहां पे टर्म यदि ये सेम होगा तो ऐसे केसेस में यहां पे जो फंक्शन आएगा लॉग के साथ इसका वैल्यू उसी के इक्वल होगा। लेट अस सी व्हाई। हम स्टार्ट ऐसे करते हैं, हम मान लेते हैं कि a रेज़ टू द पावर लॉगरिथम ऑफ k टू द बेस a be equal to x। अब अगर ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है तो इसको लॉगरिथम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम एज लॉगरिथम ऑफ x एंड ओवर हियर बेस a
is equivalent to logarithm of k to the base a. Now we know that पहले हमने बताया कि अगर लॉगरिथम दो टर्म का लॉगरिथम सेम है और दोनों का सेम बेस है, ऐसे केस में वो दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल आ जाएंगे. सो दिस इंप्लाइज आफ्टर दिस वी मे राइट दैट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ k टू द बेस a, एंड दिस एक्चुअली मींस this means that the value of x must be equal to k, and hence we may claim that the value of this entire part a raised to the power logarithm of k to the base a is equal to k. So that completes the proof of the eighth property, which states that if you have some constant a raised to the power logarithm of k to the same base, whatever number you have, the result of this entire expression will be equal to that constant k. And this is the proof for that part. ये तो कुछ प्रॉपर्टीज हो गया लॉगरिथम से रिलेटेड. कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हर जगह यूज में आता है. पहला चीज है, लॉगरिथम is not defined for negative terms. That we all know. We cannot find out logarithm of -5, and I think that's the reason why whenever you have log, it is associated with the modulus sign. Now the question is कि क्या लॉगरिथम का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है? दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यानी अगर हम ये कहें कि लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? ये ध्यान रहे कि लॉगरिथम किसी भी नंबर का कोई भी बेस अगर है, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. इसको कैसे याद रखेंगे? याद रखना इस तरह से है कि यदि जिस नंबर का लॉगरिथम आप ले रहे हैं, if that number is greater than 1 and at the same time b is also greater than 1, यानी a और b दोनों का ही वैल्यू 1 से बड़ा होगा, then in that case logarithm of a to the base b will be positive. Second case, यदि a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो and at the same time b का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, यानी इन दोनों का ही जो वैल्यूज है that lies in the interval 0 to 1, then even in that case logarithm of a to the base b का वैल्यू पॉजिटिव होगा. यानी आप ऐसे याद रखेंगे, किसी भी नंबर का लॉगरिथम पॉजिटिव तब होगा जब दोनों टर्म्स a और b दे हैव द सेम नेचर, या दोनों का बिहेवियर सेम है. बिहेवियर से मेरा मतलब ये है या तो दोनों 1 से बड़ा हो या दोनों का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता हो. लेकिन यदि ऐसा हो कि अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है बट एट द सेम टाइम b का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ऐसे केस में then in those cases logarithm of a to the base b will be less than 0. and similarly we claim that यदि a का ही वैल्यू 0 और 1 के बीच में है and b का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, ऐसे केस में भी logarithm of a to the base b का वैल्यू less than 0 होगा. Now let us see by taking few examples. Consider logarithm of 7 to the base 3. अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट विद सर्टेनिटी वी कैन क्लेम दैट इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिस नंबर का लॉगरिथम आप निकाल रहे हैं, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, और बेस में जो नंबर है ये नंबर भी 1 से बड़ा है, और इसीलिए हम डायरेक्टली ये बता सकते हैं इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा. लाइकवाइज लॉगरिथम ऑफ 3 टू द बेस 2, इसका वैल्यू भी पॉजिटिव होगा. लेकिन यदि हम बात करें लॉगरिथम ऑफ 2 और बेस में जो नंबर है दैट इज हाफ, तो इस केस में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिस नंबर का लॉगरिथम लिया जा रहा है दैट नंबर इज ग्रेटर देन 1, बट द नंबर टू द बेस ऑफ लॉगरिथम दैट लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1, और यदि ऐसा होगा तो इसका साइन नेगेटिव होगा. आई होप यू पीपल मस्ट हैव बीन वेरी क्लियर कि लॉगरिथम का वैल्यू किस केस में पॉजिटिव होता है और किस केस में नेगेटिव. इट इज वेरी इजी टू कीप दिस इन माइंड. यानी यदि ये दोनों टर्म्स का बिहेवियर सेम है, यानी दोनों 1 से बड़ा है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव होगा. दोनों अगर 0 और 1 के बीच में है तो भी पॉजिटिव होगा. लेकिन यदि ऐसा है कि इन दोनों में से एक टर्म 1 से बड़ा है लेकिन दूसरे का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होगा, ऐसे केस में इसका साइन नेगेटिव है. अब आगे कंपैरिजन ऑफ लॉगरिथम. अगर आपसे कहा जाए कि कंपेयर लॉगरिथम ऑफ 3 टू द बेस 2
and logarithm of 5 to the base 2. We have to compare. हमें ये बताना है कि इन दोनों में से किसका वैल्यू ज्यादा होगा, किसका वैल्यू कम होगा. We have got a very simple way, एक बहुत सिंपल रूल है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा. इस बात का ध्यान रखना है कि कंपेयर करने के लिए सबसे पहले बेस आप देखेंगे. हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों लॉगरिथम का बेस सेम है. इन केस अगर बेस सेम नहीं होगा तो ऐसे केसेस में पहले हम उनका बेसिस को सेम करेंगे. अब यहां पर हम देख रहे हैं कि बेसिस सेम है और हमें कंपेयर करना है. यदि ऐसा हो कि अगर बेस में जो नंबर है यदि वो नंबर 1 से बड़ा है, जैसे कि इस केस में, तो ऐसे केस में द लार्जर नंबर लॉगरिथम विल हैव अ ग्रेटर वैल्यू. चूंकि 5 बड़ा है 3 से, इसे logarithm of 5 will be greater than logarithm of 3, but this will happen only when the base is a number that is greater than 1. On the contrary, अगर आपसे कहा जाए कि log 3 और log 5 को कंपेयर करें और अगर दोनों जगह बेसिस में जो नंबर है that is 1/3, फॉर एग्जांपल, अगर कभी भी ऐसा हो कि दो लॉगरिथम को कंपेयर करना है और यदि उनका बेसिस में जो नंबर है अगर वो नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करता है, then the smaller numbers logarithm will be greater than the logarithm of the bigger number. यानी इस केस में logarithm of 3 का जो वैल्यू है वो logarithm of 5 से बड़ा हो जाएगा. यानी अगर बेस में जो नंबर है वो 1 से बड़ा है, then the sign will remain same according to which number is greater. Greater number का logarithm बड़ा होगा छोटे नंबर के logarithm से. लेकिन यदि बेस में जो नंबर है यदि वो नंबर 0 और 1 के बीच में है, ऐसे केस में जो नंबर छोटा है उसका लॉगरिथम का वैल्यू दूसरे नंबर से बड़ा हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा लॉगरिथम का बेसिक्स और फंडामेंटल्स. ग्राफ के वीडियोस में हम लॉगरिथम का ग्राफ के बारे में आप लोग को बताएंगे, अलग अलग केसेस लेंगे और डोमेन और रेंज में हम क्वेश्चंस पुट करेंगे जिसमें लॉगरिथम के कुछ प्रॉपर्टीज यूजफुल होंगे. इसीलिए करके लॉगरिथम को हमने पहले बता दिया. आगे के वीडियोस में जब हम डोमेन रेंज वाले क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग को ये जो वीडियो आपने देखा ये बहुत हेल्पफुल होगा. थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कीप ऑन वाचिंग एंड शेयरिंग. थैंक्स ऑल ऑफ यू.